सहेलियां। या अल्लाह, ये सब क्या है? आपका ही सामान है। कहाँ से आया? आपके कमरे से। किसने रखा? मैंने। मगर क्यों? वो सफाई करने वाली मासी नहीं आई, मैंने सोचा सफाई कर। मेरा कमरा तो साफ सुथरा था। ये मैंने कब कहा? मगर ये कपड़े कहाँ से आए हैं? आपकी अलमारी से, अभी तो बताया। सारे कपड़े पहले निकाले, फिर गठरी बांध के रख दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा दिल चाह रहा था। सुनो, सुनाइए। तुम कहीं पागल तो नहीं हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? लो जी, एक तो काम करो, ऊपर से बातें सुनो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने मेरी अलमारी क्यों खाली की? आंटी, मौसम बदल रहा है, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए और हल्के कपड़े पहने करें ताकि दिमाग हल्का रहे। मैं कोई सुष्मिता सेन नहीं हूँ जो हल्के कपड़े पहनूं। वैसे आप हो भी नहीं सकते। पिछले हफ्ते ही मैंने अपनी अलमारी सेट की थी। तो दोबारा कर ले, क्या हो गया? फरजाना, कल से तुम कोई काम नहीं करना। आप इस बात पे कायम रहिएगा। बिल्कुल कायम रहूंगी। किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। कसम से नहीं लगाऊंगी। हमारी चीजों को देखना भी नहीं। अरे ईमान से नहीं देखूंगी। एक बहू, वो भी लहू। अरे सॉरी, तुम्हारे कोजेका मामू ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? सिखाया है, वक्त के साथ बताऊंगी, सब एक साथ नहीं, कुछ ट्रेलर भी होता है। यार रिकॉर्ड करके बता देना, मैं तो ख्वार हो जाऊंगी। इस तरह अलमारी कल ही साफ की थी मैंने। या अल्लाह, जुल्म की गठड़ियां आगे गुनाह की गठड़ियां। अब मैं जुल्म की गठड़ियां कहाँ तक लेके जाऊं? लोगों, बहुएं देख के लाना वरना ख्वार हो जाओगे। सजान के मीठे अखबे, सजान के मीठे अखबे, छोटी मोटी कपाले आई कखबे तो सड़ गए किसी जना। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहा हूँ। मुन्नी बेगम, क्या हो रहा है? कपड़े डाल रही हूँ, देखता नहीं है क्या? मैं तो इनसे भी कहती हूँ तुम्हारे मामू से, अपने कपड़े मुझे ही दे दिया करें, मैं धो दिया करूँ। मानते ही नहीं, शर्माते हैं शायद। खैर, दे ही देंगे बाद में, तुम देखना। आपको पता है मामू की शादी हो रही है? हैं? फिर तो आप सिर्फ मामू के नहीं, मुमानी के भी कपड़े धोया करेंगी। है, क्या कह रही हो? शादी हो रही है इनकी? हाँ, कल ही तो रिश्ता तय हुआ है। और मुझे बताया भी नहीं। बताना तो चाहिए था ना। क्यों? आप क्या उनकी अम्मा लगती हैं? बड़ी बहन होने के नाते बता देना चाहिए था। हाँ, बताना तो चाहिए था ना। तो इसीलिए तो मैं आज आई हूँ कि अपनी मुन्नी खाला को बता दूं, ताकि आप कम से कम गानों की तैयारी तो कर लेना। ना भाई ना, मुझे नहीं आता कोई भी गाना वाना गाना। मैं तो किसी की भी शादी में जाती हूँ तो चुप करके बैठी रहती हूँ, गाना वाना नहीं गाना आता मुझे। मगर छोटे भाई की शादी में बड़ी बहन को तो गाना पड़ता है, लुड्डी भी डालनी पड़ती है। नहीं, ये तुम्हारे मामू एकदम मान कैसे गए? ये तो खिलाफ थे शादी के। वो हम परसों शादी में गए थे ना, तो पता है क्या हुआ? दूल्हा ही भाग गया। तो जहाँ इतने सारे लोग अपने आप को फी सबिलिल्लाह पेश कर रहे थे, मामू ने भी कर दिया। अच्छा, फिर क्या? दुल्हन की तो उसी दिन पड़ोसी से शादी हो गई, मगर जो बाकी 4 लड़के थे ना, वो तो उनकी बहनों के लिए बुक हो गए। उनमें से मामू भी एक है। और अब अगर छोटी बहन का भी दूल्हा भाग गया तो शायद मामू की शादी तारीख से पहले ही हो जाए। अब भागने वाले की जगह भी तो पूरी करनी है। ऐसे क्या देख रही हैं? मामू, पहले तो मेरा ख्याल था मैं इस औरत से खूब लड़ूंगी, मगर जब मैंने उसे यूं कपड़े लहरा लहरा के नाचते हुए देखा ना, मैं वही समझ गई, ये औरत तो मुझे जेर कर देगी। और इसको हराना ना इतना आसान नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया। आप कभी भी अच्छे प्लानर नहीं थे, हमेशा बड़े बड़े प्लान्स ना मेरे ही दिमाग में आए। पता है, ढेरों ढेर खत लिखकर मेरी खिड़की में छुपा देती थी, जिनके बारे में ना मैं किसी को बता सकता था ना सुना सकता था। बड़ी रोमांटिक खातून है ये। अच्छा मामू, एक आइडिया आया, हम क्यों ना सारे खुतूत को शाया करवा दें एक किताब में।
यूं हाथों हाथ किताब बिक जाएगी और उस किताब का टाइटल होगा बदनाम मुन्नी के खतूत। अरे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के खतूत पढ़े। आज भी ना लोगों को दूसरों के मामला में घुसने का बड़ा ही शौक है, और कम से कम आप अच्छा तो खा लेंगे। मेरे आजकल मुआशी हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। प्राइस बॉन्ड ही नहीं निकला इतने अरसे से। अच्छा मामू, अगर हम उन खतूत को फोटो स्टेट करा के बिकवा दें तो क्या बिक जाएंगे? अरे फिर भी लोग मुफ्ती मांगेंगे। तो फिर आप एक पाव गुलाब जामुन शादी मुबारक के डब्बे में लाल पत्ती लगवा कर ला दें, मुन्नी आंटी को दे दूंगी मैं। उसके बाद ये तंग तो नहीं करेगी ना? देखिए, अब मोहल्ले में वो किसी को भी तंग करे उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आपके नाम का पर्चा तो अपने दिल से यूं निकाल के यूं खिचड़ मिचड़ करके फेंक देगी। उफ, 2 दिन से इतना परेशान था। तुम्हें पता है मैंने 2 दिन मस्जिद में जाके गुजारे। चलो, कम से कम किसी ना किसी बहाने से आप नमाजी तो हो गए ना। मामू, ये जो मस्जिद में ऐलान होता है ये आप तो नहीं करते? कौन सा ऐलान? वो ही, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बच्चा फुरकान जिसने 5 रुपए का अतिया दिया है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को हज कराए, जज़ाकल्लाह। आप तो नहीं कराते थे? फर्रो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैच कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। कौन जीता? जाहिर है कि मैं ही जीतूंगी। खूब लाते और घूसे मारने पड़े होंगे। ये जाहिलों के हथियार होते हैं। आंखों के तीर चलाए होंगे तुमने यूं यूं करके। मोहब्बत के। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप मामू की बहन और मेरी खाला बन जाएंगी, और मामू की शादी तो हम करने वाले। तुम्हारे मामू की शादी होने वाली है? अब सोच ले, आप जैसी शातिर औरत जब मेरी बातों में आ सकती है तो किराएदारनी क्यों नहीं आ सकती? मैंने तुम्हारे अब्बा के बच्चे उठाए थे। झूठी तो तुम अव्वल दर्जे की हो। मामू की शादी की झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। तुम्हारा मुंह अच्छा तो नहीं है। हाँ, जब भी तो पसंद करके ले आई ना घर में। काश कोई ऐसा हो कि खत्म हो जाए ये मामला। अब जब अभी से बोलूंगी कि मामू की शादी हो रही है, मामू की शादी हो रही है, जब भी तो जाके मामू की शादी होगी। सुनो, तुम्हारे मामू के पास ना सिर्फ एक कटोरे नमा मुंह है, बाकी कोई खासियत उनमें नहीं है। लड़का पसंद करने के लिए जो खूबियां दरकार होती ना, वो सब मेरे मामू के अंदर है। अब शक्ल को ही देख लो तो। मुझे क्या जरूरत है देखने की? आपको दिखा कौन रहा? अब जैसे कि उनकी शक्ल, उसमें तो वो ले गए A+ ग्रेड। सुनो, मुझे पेन और कॉपी लाने दो ना ताकि मैं नंबर लिख लूं। आंटी सुने ना। सुन रही हूँ, मुझे मत पकड़ो। दूसरा मरहला हो गया इखलाक। इखलाक में भी मामू B ग्रेड तो ले ही जाएंगे। तीसरा मरहला हो गया मालो दौलत का, उसमें भी मामू C या D ग्रेड पे आ ही जाए। तुम क्या मेरे साथ करोड़पति खेल रही हो? कंजूस आदमी चाहे करोड़पति हो, उसकी बीवी वक्त से पहले मर जाती है। आंटी, क्या है? वक्त से पहले कोई मरा नहीं करता, सब अपने वक्त पे ही मरते। और वैसे भी लड़की तो वहाँ शादी करना चाहती है जहाँ ना सास हो और ना ही ससुराल वाले, और इस मामले में मामू मेरे माला माल है। ये पहले फकीर है जो माला माल कह रहे हैं अपने आप को। फकीर किसको कहा है आपने? जी आपको कुछ नहीं कहा मैंने। कर दिया ना गंद, खुद ही सफाई कीजिएगा वरना खुद ही गिर जाएंगी। तुम भी तो गंद करते, साफ भी किया करो कभी कभी। साफ कर ले। चल। मामू, अब हर औरत आपकी बड़ी बहन आसानी से तो नहीं बन जाएगी ना? अरे तो मैंने बहन बनाने का ठेका ले रखा है क्या? जाहिर है, अब शादी तो आप करने से रहे तो बहन बनाने का ठेका ही ले लेना। आप मेरी बहू की खाला थी या चाची थी जो मेरी बुराइयां जाके लगानी थी?